अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली जावेद नकवी। अमेरिका ने पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम को इंतहाई मतलूब अफराद की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया। अब सवाल ये कि क्या अमेरिका रज़ा अमीरी के ख़िलाफ़ कोई कदम उठा सकता है? क्या पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि रज़ा अमीरी को गिरफ़्तार करके अमेरिका के हवाले किया जाए, या अमेरिका बराह रास्त एबटाबाद ऑपरेशन की तरह कोई कार्रवाई कर सकता है? एक खतरा ये भी है कि उन्हें अमेरिकी एजेंटों या किराए के कातिलों की मदद से कत्ल कराया जा सकता है। एफबीआई की जानिब से उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो और दीगर दो ईरानी शख्सियात तकी दानिश्वर और ग़ुलाम हुसैन रिटायर्ड अमरीकी स्पेशल एजेंट रॉबर्ट ए बॉब ल्यूनिसन के अगवा में मुलविस है। रिटायर्ड स्पेशल एजेंट मार्च 9 को 2007 में ईरान के जजीरा कैश से लापता हुआ। एफबीआई ने इन तीनों अफराद के पोस्टर्स भी जारी कर दिए हैं। एफबीआई का कहना है कि रिटायर्ड स्पेशल एजेंट बॉब की लोकेशन और बाजियाबी के हवाले से इतला देने पर $5 करोड़ के जो इनाम की रकम है वो अब भी बरकरार है और पेशकश उनकी है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने जुलाई 2023 में पाकिस्तान में बतौर ईरानी सफ़ीर अपने ओहदे का चार्ज संभाला था। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम को इंतहाई मतलूब अफराद की फ़हरिस्त में शामिल करने के बाद पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि उन्हें किसी सूरत गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। रज़ा अमीरी को सफारती मराआत और इस्तिस्ना हासिल है और वो रहेगा। रज़ा अमीरी ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। उन्हें एक सफ़ीर की हैसियत से वो तमाम मराआत, इस्तिस्ना और इज़्ज़त हासिल है जो किसी भी दोस्ताना और हमसाया मुल्क के सफ़ीर को फ़राहम की जाती हैं।